सेम बच्चों सैवन सम का सैकेंड पार्ट है डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट। ये मैट्रिसेस नहीं है, डिटरमिनेंट है। ओके, डिटरमिनेंट नू इदा रिप्रजेंट करते हैं। ओके, तो वैल्यू की फाइंड करनी है आप एक्स की। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल होएगा, उन्हों का कॉरसपोंडिंग एलीमेंट की वैल्यू इक्वल होएगी, पर ये सानू इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 5 2 10 -12 इक्वल टू 5x माइनस 10x, जस्ट क्रॉस 5x माइनस सॉरी इतने आ रहा है 6x, 5x माइनस 6x बच्चों -2 इक्वल टू -x और साढ़े को बच्चों फाइनल जड़ा रिजल्ट बनया x इक्वल टू 2। पिछली वीडियो च बच्चों मैं तुहानू एग्जाम्पल सॉरी डिटरमिनेंट नू इवैल्यूएट करना दसिया ही, सैकेंड ऑर्डर भी तो थर्ड ऑर्डर भी। एक सम बच्चों मैं तुहानू होर तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा एग्जाम्पल 4 तो की होएगी। वैसे ये भी इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सपैंड करांगे इनू बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। बच्चों फर्स्ट रो का लीडिंग एलीमेंट कौन है? 0। सब तो पहले बच्चों 0 आएगा, वैसे इन्हू लिखने की लोड़ नहीं क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग सारा 0 ही होना है, बट जस्ट मैं एक्सप्लेन करना है इस करके। 0 इंटू 0 की लोकेशन है A11, 1 + 1 2, रिजल्ट इवन है, 0 के अगे प्लस रहेगा। ओके, 0 वाली रो छड़ देनी है, 0 वाला कॉलम छड़ देना। 0 वाली रो 0 वाला कॉलम साढ़े को बनया 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा ते 0। बच्चों आ रो छड़ती है, कॉलम छड़ता। उस तो बाद नैक्सट एलीमेंट है फर्स्ट रो का साइन अल्फा। साइन अल्फा पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये अगे माइनस लगाऊंगा। रीजन यदि लोकेशन की है बच्चों A12, 1 + 2 करो रिजल्ट 3 आ रहा, ऑड आ रहा, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, साइन अल्फा दे अगे आप माइनस लगा दी। साइन अल्फा वाली रो छड़ दो, साइन अल्फा वाला कॉलम छड़ दो। साढ़े को 2 रोज 2 कॉलम वाला एक डिटरमिनेंट आएगा, जो मैं तुहाडे सामने लिख रहा। बच्चों आ रो छड़ती है, कॉलम छड़ता। लास्ट एलिमेंट है माइनस कॉज अल्फा। माइनस कॉज अल्फा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है। बच्चों माइनस कॉज अल्फा की लोकेशन है A13, 13, 1 + 3 इक्वल टू 4, रिजल्ट इवन है। माइनस कॉज अल्फा रहेगा। माइनस कॉज अल्फा वाली रो छड़ दो, माइनस कॉज अल्फा वाला कॉलम छड़ दो। साढ़े को बाकी बच्चों ये आएगा। तो बच्चों लास्ट का पहला डिटरमिनेंट जो पहला पार्ट है वो फुली 0 है। साढ़े को सैकेंड तो कैलकुलेशन शुरू होएगी, मैं गल कर रहा। माइनस साइन अल्फा के नाल ब्रैकेट च आएगा पहले दिस इंटू दिस करना बनया 0, सेंटर च माइनस, फिर दिस इंटू दिस। ये है जी कॉज अल्फा विद साइन बीटा। फिर बच्चों माइनस कॉज अल्फा, ये नाल पहले दिस इंटू दिस है बच्चों बनया माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सेंटर च माइनस, 0 इंटू दिस की बन गया बच्चों 0। फाइनल रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। पहले पार्ट चो फाइनल बनया साइन अल्फा कॉज अल्फा साइन बीटा पॉजिटिव, क्योंकि यह प्लस हो गया। सैकेंड पार्ट का आंसर बनया माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। बस बच्चों जड़ियाँ दो चीज़ां बचियां दोनों सेम ने, साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। फाइनल साडा 0। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो च मैं डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू किया ही, तो मैनू पक्का यकीन है कि तुम 6th सम तक कर ले होंगे, जिन्हों एक्सपेंशन लगानी ही, एक्सपैंड करना ही, तो वैल्यूएट करना ही 3 रोज 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट्स। बच्चों नैक्सट 7 सम का फर्स्ट पार्ट है डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट गिवन है, तो आप वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। जो बच्चों मैट्रिक्स के इक्वल होंगी है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू याद कराना, जिस तरह मैं 1 2 3 4
2x 2 3 4 मान लो मैं एक मैट्रिक्स ਨੂੰ मैट्रिक्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ a11 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ a11 ਦੇ ਜਦੋਂ मैट्रिक्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ a11 ਇਕੁਅਲ ਟੂ a11 ਮਤਲਬ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਫ ਥੀਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x y ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਔਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ 2 ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ x ਦੀ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ 2 1s are 2 और 2 1s are 2 minus 20 इक्वल टू राइट साइड की गल करिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और माइनस बच्चों 24 बच्चों की कैलकुलेशन माइनस 18 2x स्क्वायर माइनस 24 2x स्क्वायर बच्चों बनेगा माइनस 18 प्लस 24 वो बच्चों बन गया 6 x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड इट इम्प्लाइज x की वैल्यू बच्चों साढ़े को बन गई प्लस माइनस √3 एट सम बच्चों सेम है डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट मल्टीपल चॉइस है डिटरमिनेंट पहले ते फोकस करो इसका रिजल्ट बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 6 इज द 36 माइनस 36 बच्चों बन गया 0 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 तो x की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 6 और 4 चॉइसेस चो B इज द राइट आंसर हेलो बच्चों पिछली वीडियो च मैं डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू किया ही ते मैनू पक्का यकीन है कि तुसीं 6th सम तक कर ले होणगे जिन्हां च एक्सपेंशन लगानी ही एक्सपैंड करना ही ते वैल्यूएट करना ही 3 रोज 3 कॉलम वाले डिटरमिनेंट्स नूं बच्चों नैक्सट 7 सम का फर्स्ट पार्ट है डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट गिवन है तो आपां वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की जो बच्चों मैट्रिक्स के इक्वल होंगी है फॉर एग्जांपल मैं तुहानूं याद कराना जिस तरह मैं 1 2 3 4 2x 2 3 4 मान लो मैं एक मैट्रिक्स ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ a11 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ a11 ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ a11 ਇਕੁਅਲ ਟੂ a11 ਮਤਲਬ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2x x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ एक तो बच्चों मैट्रिक्स के उत्ते मैट्रिक्स लिखा होएगा इफ दीज मैट्रिक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y या जो भी अननोन वैल्यूज आ तुहानूं पुछिया जाणगियां अदरवाइज रिप्रेजेंट करन विच भी बच्चों मैट्रिक्स नूं इस तरह जां ऐदां रिप्रेजेंट किया जाता है ओके और डिटरमिनेंट तो नजर आ ही रहा कि किद्दां रिप्रेजेंट हुंदा ओके तो बच्चों आपां अपने टॉपिक ते आने जिहड़ा तुहानूं गिवन है डिटरमिनेंट ये 2 रोज 2 कॉलम वाला इहदे इक्वल टू दिता है तो वैल्यू की फाइंड करनी है आप बच्चों एक्स की वह बेटा की करांगे जो डिटरमिनेंट सानू गिवन है इक्वल है इनू इवैल्यूएट कर लेने वो तुहानूं मैं पिछले वीडियो दस चुका 2 1s are 2 और 2 1s are 2 minus 20 इक्वल टू राइट साइड की गल करिए 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और माइनस बच्चों 24 बच्चों की कैलकुलेशन माइनस 18 2x स्क्वायर माइनस 24 2x स्क्वायर बच्चों बनेगा माइनस 18 प्लस 24 वो बच्चों बन गया 6 x स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड इट इम्प्लाइज x की वैल्यू बच्चों साढ़े को बन गई
प्लस माइनस √3। नैक्सट बच्चों मैं 4.4 ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 4.1 ਨਾਲ 4.2 4.3 ਆਪਾਂ 4.4 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਨਵੀਂ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ M ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ A ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਲ a11 ਸਮਾਲ a12 ਸਮਾਲ a130 ਸਮਾਲ a11 a12 a21 ਤੇ a22 ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗेगे ਮਾਈਨਰਸ ਮੰਗेगे ਬੱਚੋ a11 ਤੋਂ m11 ਆਏਗਾ that is the minors ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਰਸ ਆਰ ਇੱਧਰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਮਾਈਨਰ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ m ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ A ਨਾਲ m11 ਬੱਚੋ m11 ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ a11 ਤੋਂ ਆਏਗਾ 2 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ 2 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ 2 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ 2 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ 3 m11 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ a11 ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਓਕੇ 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 2 ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ a11 ਦਾ ਵੀ 3 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓਕੇ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ m12 m12 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ -4 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ -4 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ m12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ -4 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡਤੀ -4 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ a12 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 1 + 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 3 ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ m12 ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ 0 ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ m11 m12 ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ m21 ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ 0 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m21 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ -4 m21 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a21 ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਓਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਤੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਭਲਾ m21 ਦੀ -4 ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਮਾਈਨਰ ਆਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏਗਾ m11 m12 m21 m22 ਬੱਚੋ ਆਏਗਾ ਕਿਦਾਂ 3 ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ 3 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੋ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਔਰ ਬੱਚੋ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ a/, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ 2 + 2 ਔਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ m/, ਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ 2 ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੋ ਫਾਈਨਲ -1 ਦੀ 4 ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਬੱਚੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਬੱਚੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.4 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 4.1 ਨਾਲ ਫਸਟ ਸਮ ਦਾ ਬੱਚੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੇਮ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ a ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਲ a11 ਸਮਾਲ a12 ਸਮਾਲ a21 ਸਮਾਲ a22 ਬਟ ਮਾਈਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ m ਨਾਲ m11 ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ a11 ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ a ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦੋ a ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਉਹ d ਆ और इधर मैं लिख लिया कोफैक्टर a11 ये बच्चों -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ +1 + 1 और नाल m11 ਦੀ वैल्यू मतलब d और ये भी बच्चों फाइनल d ही बन गया क्योंकि -1 ਦੀ 2 भूल जाओ
अगे बच्चों M12 सानू मिलेगा इत्थों A12 तो M12 तो C वाली रो छड़ दो, C वाला कॉलम। बच्चों बन गया स्मॉल b। इत्थों बच्चों सानू मिलेगा A12 कोफैक्टर सैकेंड कोफैक्टर -1 दी पावर इन्हां दोवां दा प्लस 1 + 2 ते नाल की वैल्यू M12 दी मतलब b। और साडा फाइनल रिजल्ट -b बनेगा। ओके M12 M12 A12 दे आर सेम बट ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है तुहानू मैं टेक्निक दसदी। अगे बच्चों एड़ा एलीमेंट है जिन्होंने आप बोलते हैं स्मॉल a21 इतों मिलेगा M21 आएगा किदा बी वाली रो छड़ दो बी वाला कॉलम वो साढ़े को बन गया C। और इतों ही साढ़े को तैयार होएगा थर्ड कोफैक्टर A21 वो बच्चों -1 दी पावर इन्हां दोवां दा प्लस और नाल इधरों M21 दी वैल्यू C। और फाइनल साढ़े को -1 दी 3 नेगेटिव हो गया ये -C। और बच्चों लास्ट जड़ा माइनर होएगा वो होएगा M22 आएगा D तो D वाली रो छड़ दो D वाला कॉलम तो साढ़े को बन गया A। इतों ही साढ़े को बच्चों कोफैक्टर लास्ट बनेगा A22 -1 दी पावर 2 + 2 विद M22 मतलब A। फाइनल आंसर है बच्चों 4 कोफैक्टर सॉरी माइनस है और यह 4 कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। नैक्सट बच्चों सैकेंड पार्ट दा सैकेंड सम दा सैकेंड पार्ट बच्चों मैं कर रहा तो डिस्कस। टाइटल सेम है राइट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। सैकेंड दा फर्स्ट तो जरूर ट्राई करो सेम बच्चों और टाइटल वही फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स। बच्चों ये नज़र आ रहा है कि यह थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 3 रोज 3 कॉलम ये 9 एलीमेंट्स ने तो 9 एलीमेंट है तो फिर 9 ही माइनर्स होंगे तो 9 ही कोफैक्टर्स होंगे। सब तो पहले बच्चों मैं टिक लगाई 1 ते 1 तो सानू मिलेगा M11 1 वाली रो छड़ दांगे 1 वाला कॉलम छड़ दांगे। और यह बच्चों मैं लिख के रखा M11 रो छड़ती है कॉलम यदि कैलकुलेशन करांगे 5 2 10 +1 यह बच्चों साढ़े को बन गया 11। और M11 तो ही आपां कोफैक्टर तैयार कर लांगे A11 वो की करना -1 दी पावर इन्हां दोवां नूं प्लस कर लेना 1 + 1 और नाल ही की वैल्यू माइनर दी मतलब 11 और फाइनल ये भी 11 ही आ गया। नैक्सट बच्चों मेरा माइनर होएगा M12 जिहड़ा कि मैनू 0 तो मिलेगा यानी कि A12 तो मिलेगा। किस तरह डिटरमिनेंट 0 वाली रो छड़ दो 0 वाला कॉलम छड़ दो वो साढ़े को बच्चों बनया 3 -1 0 2 और फाइनल ये बनया 3 2 6 बाकी 0 हो गया इधरों ये M12 आ गया। M12 तो ही A12 आएगा। किस तरह -1 दी पावर 1 + 2 और अगे वैल्यू की नाल ही माइनर दी 6 -1 दी ऑड है इस करके फाइनल आंसर -6। ओके बच्चों नैक्सट माइनर मैनू मिलेगा M13 वो बच्चों मिलेगा F4 तो A13 तो A11 है स्मॉल लेटर च A12 है A13 4 वाली रो छड़ दो 4 वाला कॉलम वो साढ़े को बनया डिटरमिनेंट च 4 वाली रो 4 वाला कॉलम छड़ के 3 5 0 1 और बच्चों फाइनल बन रहा 3 1 3 5 × 0 0 हो गया। इतों ही बच्चों साढ़े को A13 आएगा A13 वो बच्चों किदा -1 दी पावर 1 + 3 विद M13 ओके मतलब 3 और फाइनल आंसर 1 + 3 4 हो गया इवन है इस करके माइनस नूं भुल जो साढ़े को 3 ही बन गया। नैक्सट बच्चों जिहड़े माइनर्स होंगे दैट आर एसोसिएटेड विद द सैकेंड रो मैं फर्स्ट रो दे माइनर सारे फाइंड कर लिए। हुण बच्चों मैं माइनर फाइंड करांगा 3 दा उन्होंने मैं ना दांगा M21 सैकेंड रो दा फर्स्ट एलीमेंट है 3 वाली रो छड़ दो 3 वाला कॉलम छड़ दो 3 वाली रो भुल जो 3 वाला कॉलम साढ़े को बच्चों M21 बनया 3 वाली रो छड़ती 3 वाला कॉलम वो बनया बच्चों 0 4 1 2 और फाइनल है बन रहा 0 × 2 0 -4 मतलब -4 ओके यह साढ़े को M21 आया। M21 तो ही कोफैक्टर आएगा चौथा A21 किस तरह -1 दी पावर इन्हां दोनों का प्लस 2 + 1 इंटू M दी वैल्यू M21 की वैल्यू वो बच्चों कितनी है
-4 बट ये हुण कुल मिला के +4। नैक्सट बच्चों माइनर होएगा m बाई, ओके m बाई कितों आएगा बच्चों 5 तो आएगा, ओके a22 तो, ओके a22 तो m22 आएगा। 5 वाली रो छड़ दो, 5 वाला कॉलम छड़ दो, रो कॉलम छड़ के 5 वाला साढ़े को बाकी मिल रहा 1402। 5 वाली रो छड़ती, 5 वाला कॉलम 1402 फाइनल बन रहा 12z2। इतने बच्चों साढ़े को फैक्टर a22 तैयार हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 विद m22 मतलब 2 और फाइनल 2। ओके बच्चों ये साढ़े को फैक्टर तैयार हो गए, माइनर तैयार हो गए 5 तक यानी कि a22 तक। आप टोटल 9 माइनर्स फाइंड करने हैं और 9 ही को फैक्टर्स। तो बच्चों नैक्सट एलिमेंट है -1, इनू मैं नाम देना m23। m21 m बाई इथों आया, इथों साढ़े को m23 आएगा। m23 बच्चों किस तरह -1 वाली रो छड़ दो, -1 वाला कॉलम छड़ दो, -1 वाली रो -1 वाला कॉलम साढ़े को बच्चों इतने बनया 1001 और यह फाइनल आंसर 1। इतों ही बच्चों सानू a23 मिलेगा, वो मिलेगा -1 की पावर 2 + 3 विद m23 की वैल्यू 1 और बच्चों ये रिजल्ट बनेगा -1 बिकॉज -1 की 5 नेगेटिव इंटू 1 -1। तो बच्चों लास्ट एक सेट रह गया। नाउ फर्दर वी हैव टू वैल्यूएट को-फैक्टर एंड माइनर्स ऑफ द बच्चों केड़ी रो थर्ड रो विच फर्स्ट एलिमेंट बच्चों कौन है 0 है। 0 वाली रो छड़ देनी है और 0 वाला ही कॉलम छड़ देना। 0 वाली रो 0 वाला कॉलम तो वो बच्चों सानू मिलेगा, वो सानू बच्चों मिलेगा m31 थर्ड रो दा फर्स्ट एलिमेंट। बच्चों किस तरह थोड़ा जा फोकस करियो। m31 ਲਈ मैं की करांगा बच्चों 0 वाली रो छड़ दांगा तो 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम साढ़े को बचा 0 4 0 4 5 -1। फाइनल बन रहा दिस इंटू दिस 0 -20 और बच्चों साढ़े को कितना बनया -20। ये वैल्यू है m31 की। m31 तो ही आप क्रिएट करांगे a31, वो बनेगा -1 की पावर 3 + 1 विद m31 की वैल्यू मतलब -20 और फाइनल रिजल्ट भी -20 है। बच्चों साढ़े को थर्ड रो दे फर्स्ट एलिमेंट का की आ गया बच्चों माइनर आ गया एंड को फैक्टर भी आ गया। बस बच्चों दो होर m32 फोकस करो। m32 आएगा कितों बच्चों डिटरमिनेंट ते जाना, पेन मैं रखा 1 ते यह है स्मॉल a32 थर्ड रो का सैकेंड एलीमेंट यह a31 a32 दे फोकस करो 1 ते 1 वाली रो छड़ दो, 1 वाला कॉलम छड़ दो, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम साढ़े को बच्चों बनया 143 -1। यदि कैलकुलेशन करके आएगा -1 -12 ये बच्चों फाइनल आया -13। यह बच्चों साढ़े को रिजल्ट आया m32 का -1 -12 -13। इतों ही बच्चों आप तैयार कर लेंगे a32 आएगा -1 की पावर 3 + 2 विद -13 कौन है m32 है और बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 की 5 है, नेगेटिव प्लस इतने 13 है। बस बच्चों एक होर आना माइनर एंड को फैक्टर m33। बच्चों डिटर्मिनेंट पे जाने वापस m33 सानू मिलेगा बच्चों ए 2 तो क्योंकि यह कौन है स्मॉल a33 है। 2 वाली रो छड़ देने, 2 वाला कॉलम छड़ देंगे। ओके ये साढ़े को बच रहा 1035। ओके बच्चों और यह फाइनल साढ़े को बन रहा 5 1 5 -0 m33 है। m33 तो बच्चों मैं क्रिएट कर लाँगा a33 लास्ट को फैक्टर वो बच्चों के -1 की पावर 3 + 3 विद -1 की पावर 3 + 3 विद 5। ओके 5 कौन है m33 और फाइनल रिजल्ट बच्चों ये बन गया 5। ओके
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਦੇ 9 ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ